झांसी के भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित अखिल भारतीय विद्या भारती पूर्वी यूपी क्षेत्र के 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सीएम ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए और कहा कि वो समय लद गया जब लोग खेल कूद को समय की बर्बादी मानते थे। आज नया दौर है जहाँ अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा अपना भविष्य रोशन कर सकते हैं। विद्या भारती देश के अंदर भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति के प्रति मूल्यों और आदर्शों का भाव पैदा करने वाली, राष्ट्रीयता के भाव को जागरण करने वाली देश की अग्रणी संस्था है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज देश भर में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के जो 25,000 से अधिक केंद्र विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत संचालित है, उसका बीजारोपण 1952 में बाबा गोरखनाथ की पावन धरा गोरखपुर में राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख के द्वारा प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रथम छात्र के रूप में श्री देवेंद्र सिंह जी को अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इस मंच पर सम्मान भी दिया। कि आजादी के बाद देश के अंदर जिस प्रकार की होड़ सी लगी थी, वह होड़ थी अपने आप को सेकुलर दिखाने का। सेकुलरिज्म की परिभाषा भी उन्होंने अपने अनुसार तय कर दी थी, जो अधिकाधिक भारत की परंपरा, भारत के संस्कारों से जुड़े हुए मूल्यों और आदर्शों को कोसेगा, गाली देगा, अपमानित करेगा, वह उतना ही बड़ा सेकुलर होने का ढोंग करके देश के लिए नया अलगाववाद और उग्रवाद की भूमिका तैयार करता था। उन्हें सम्मानित करने की दुरभिसंधि आजादी के बाद से ही प्रारंभ हुई थी। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान उन प्रमुख संस्थानों में से एक है जिन्होंने इस दुरभिसंधि को पहचाना। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्य था, जहां माफिया हावी थे और सौदेबाजी का राज चलता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। मोदी जी के नेतृत्व में राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज यूपी देश की अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है और अगले 3 वर्षों में पहले स्थान पर पहुंचने के लिए कटिबद्ध प्रयासरत है। बीमारों की स्थिति क्या होती है, आप अनुमान करिए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था, तो बीमारू राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश की पहचान भी संकट में थी। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था, चाहे वह झांसी का हो, ललितपुर का हो, जालौन का हो, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, किसी भी जनपद का कोई व्यक्ति क्यों न हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद का कोई नागरिक क्यों न हो, कोई छात्र हो, कोई युवा हो, कोई किसान हो, कोई महिला हो, उत्तर प्रदेश के बाहर 17 के पहले जाते थे, पहचान का संकट होता था। लोग पूछते थे कहां से आए हो, उसने उत्तर प्रदेश नाम बता दिया, अपने जनपद का नाम बता दिया, तो लोग उसको बाहर कर देते थे, पहचानते नहीं थे, भेद इससे देखते थे, क्योंकि 17 के पहले उस समय की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को अपनी विकृत सोच और नकारात्मक सोच के कारण बीमारू बना दिया था। माफियाओं की गिरफ्त में जकड़ा हुआ प्रदेश, दंगाइयों की गिद्ध दृष्टि में जल रहा प्रदेश, माफिया और
अलग अलग प्रकार के माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से सौदेबाजी प्रदेश के अंदर की जा रही थी, इसने पहचान का संकट हम सभी प्रदेशवासियों के सामने खड़ा किया था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम आप सबको दिखाई दे रहे होंगे। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के लिए अपने प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। विद्या भारती जैसे संस्थानों के प्रयासों से खेलकूद को बढ़ावा मिल रहा है, जो युवा पीढ़ी को मजबूत बनाने का माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदेश से छात्रों में उत्साह का संचार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।